स्वागत है आपको मेरे इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे एक पोस्ट लिखी जाए, ब्लॉग पोस्ट लिखी जाए जो एसईओ को फ्रेंडली हो, मींस गूगल में रैंक करे। उसको लिखने का सही तरीका क्या है वो हम देखते हैं। यहाँ पर एक आर्टिकल पहले से ही वर्ड पर लिखा हुआ तैयार है डेमो के लिए, जो हम आपको इसी आर्टिकल का एसईओ करके और सारी सेटिंग करना बताएंगे आपको। ये एक सैमसंग मोबाइल के मॉडल्स पर बना हुआ एक आर्टिकल है जिसे हम लोग यूज़ कर रहे हैं। यहाँ से इसे हम टाइटल के रूप में यहाँ से कट कर लेते हैं और अपनी पोस्ट वाले उस पर टाइटल की जगह पर इसे पेस्ट कर देंगे। अब बात आ जाती है बाकी के मैटर्स की, तो बाकी के मैटर भी हम लोग यहाँ से कॉपी कर लें और जाके इसको भी हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। अब ये पूरा पोस्ट जो है आपके सामने लिखकर तैयार हो गया है, लेकिन अभी इसकी सेटिंग्स, इसका एसईओ करना हम लोगों को बाकी है। तो इसमें क्या होगा, इस पूरे आर्टिकल में हमने सैमसंग गैलेक्सी A02, ये जो हेडिंग में आपको दिख रहा है, टाइटल में जो आपको दिख रहा है, सॉरी हेडिंग नहीं, टाइटल में आपको दिख रहा है, तो इसको हम लोग एक की प्रेस बनाएंगे। की प्रेस क्या होता है पहले आप समझ लीजिए कि की प्रेस एक वो वर्ड है, वो लाइन है जिसके बिहाफ पर, जिसके को मेन टारगेट बनाकर आप अपने पोस्ट को सर्च इंजन में रैंक कराना चाहते हैं। तो इस पे आपकी रिसर्च करना होगा आपको कि आपको किस की प्रेस पे ऐसा करना चाहिए, आपको की प्रेस में नहीं करना चाहिए। इसके लिए आप एक तरीका यूज़ कर सकते हैं, गूगल सर्च इंजन में जाकर अपने पहले उसको सर्च करके देखिए कि वो किस रैंक पर आ रहा है, कि लोग वहाँ पर कहाँ पर दिख रहे हैं, और उनको लास्ट में आप देखना कि बहुत सारे और सजेशन देता है गूगल, वो आपके भी आर्टिकल में यूज़ किए जाने वाले कीवर्ड्स हो सकते हैं, तो उन्हें भी आप अपने मैटर में यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ से हमने ये पेस्ट कर लिया, तो हमने इसे की प्रेस बना लिया है। ये योस्ट का एक पैनल है जिसमें हमने इस की प्रेस को एंटर कर दिया है। अब यहाँ से इसकी सेटिंग स्टार्ट होती है। अब पूरा फोकस हम लोगों का रह गया सैमसंग गैलेक्सी A02 को अपने आर्टिकल में यूज़ करने का। हमारा आर्टिकल अगर 300-400 वर्ड्स पर है ना, तो हम ध्यान रखिएगा कि इस की प्रेस को बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते और बहुत कम भी नहीं। योस्ट एसईओ की हेल्प से आपको एक फ़ायदा होगा, वो ये कि आपको समझ में आ जाएगा कि हमारा आर्टिकल कितना बड़ा है और उसमें हम कितनी बार अपने की प्रेस को यूज़ कर सकते हैं। ये जो दो पोर्शन दिख रहे हैं आपको, रीडेबिलिटी और एसईओ ने, इन दोनों में क्या होता है, क्या है कि अभी ये ऑरेंज दिख रहे हैं, ये रेड दोनों हो सकते हैं, इन्हीं को हमें ग्रीन करना है। और ग्रीन सिंबल है आपका इस बात का कि आपने एक बेस्ट आर्टिकल तैयार किया हुआ है। और बेस्ट आर्टिकल के लिए एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो थिंग है वो मैं आपको बता दूं कि जो आर्टिकल है वो कॉपीड नहीं होना चाहिए। आप इसे किसी और वेबसाइट से कॉपी करके ना लाए हों। इसका आप प्लगरिज्म चेक कर सकते हैं, प्लगरिज्म की वेबसाइट्स पे जा सकते हैं, वहाँ पे जाके इसे चेक कर लीजिए, वो एक अलग टॉपिक है। ठीक है, तो हम यहाँ पे करते क्या हैं कि सबसे पहले ये सैमसंग गैलेक्सी A2 है, इसको हमें अपने फर्स्ट पैराग्राफ में डालना है। यानी कि जो हमारा पोस्ट का पहला पैराग्राफ होगा उसमें ये आना चाहिए। यहाँ पर ये हिंदी में लिखा हुआ है, लेकिन हम इसे चाहते हैं कि इसे इंग्लिश में ही कर दें, जिससे ये परफेक्टली मैच करे हमारे टाइटल से और की प्रेस से। ये इसके अभी रेड पॉइंट हैं जिन्हें हमें 1 बाय 1 अपनी सेटिंग के ज़रिए से ग्रीन करने हैं। इसके बाद हम बात कर रहे हैं मेटा डिस्क्रिप्शन की। जो मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होता है उसको समझने के लिए हम अपने गूगल सर्च इंजन पर चलते हैं और वहाँ पर कोई भी एक रैंडमली आप सर्च करिए, तो आपको ये जो दिख रहा है ब्लू लाइन के नीचे वाला जो पोर्शन है, ये आपका मेटा डिस्क्रिप्शन है। तो आपको भी अपनी हर पोस्ट में इस तरीके के मेटा डिस्क्रिप्शन चाहिए होगा जब आपकी रैंक करे।
तो एक चीज़ ध्यान रखिए, टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन एक वो चीज़ है जो आपके गूगल की सर्च इंजन में सबसे पहले दिखेगी। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हमने इतना अच्छा एसईओ कर दिया कि वो वहाँ दिख तो रही है लेकिन वो इतना इम्प्रेसिव ही नहीं है कि वहाँ लोग क्लिक कर रहे हैं। तो आपको उसे बनाना भी कुछ इस तरीके से है, इस तरीके से उसकी वर्डिंग चूज़ करने हैं कि वो आपका CTR में आए, क्लिक थ्रू रेट में वो आए, उसका हाई होना चाहिए कि अब लोग उसे देखें और तुरंत उस पर क्लिक करें। यहाँ गूगल प्रीव्यू में चले जाइए, इसके नीचे आपको दिख जाएगा मेटा डिस्क्रिप्शन वाला पोर्शन, और जिसमें हम अपना मेटा डिस्क्रिप्शन पेस्ट कर देंगे। अच्छा सॉरी, ये टाइटल अभी की प्रेस ही इसमें कॉपी है, मैं जो भी शॉर्ट दिखा रहा है ऑरेंज कलर में हमें इसे ग्रीन करना है। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा वर्ड लंबे चाहिए, और लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमारा की प्रेस ज़रूर होना चाहिए मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो यहाँ तक हमने कॉपी कर लिया है, इस कॉपी को ले जाके हम वहाँ पेस्ट करते हैं और फिर आपको हम बताते हैं कि ये किस लाइन तक होना चाहिए। अभी ये थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है तो इसको हम इतना डिलीट कर दें, और डिलीट करने के बाद थोड़ा सा और, अब ये जो कंडीशन दिख रही है ये कंडीशन सूट करेगी हमारे आर्टिकल मेटा डिस्क्रिप्शन के लिए। आप देख सकते हो लेफ़्ट साइड में जो आपके रेड पॉइंट आ रहे थे वो भी हट गए हैं। यहाँ पर आकर आप चेक कर सकते हैं कि थोड़ा बहुत शॉर्ट होता है या उसमें तो डॉट डॉट बन के आ जाते हैं, तो ये एक बड़ा इशू नहीं है, लेकिन आपको ये ग्रीन ही होना चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके पोस्ट के लिए। इसे हटा के देखिए, ये राइट साइड में आपको मैं बता रहा था ना कि मेटा डिस्क्रिप्शन वाला एरर आने लगा है, रेड आने लगा है। अगर हम यहाँ पेस्ट कर देंगे तो ये अपना ऑटोमेटिकली नीचे ग्रीन में चला जाएगा, यहाँ से हट जाएगा। तो ये आपने एक प्रॉब्लम सॉल्व कर ली। अब इसके बाद बात करते हैं आउटबाउंड लिंक की और इंटरनल लिंक की। आउटबाउंड लिंक वो लिंक है जिसमें आप अपनी इस पोस्ट पर किसी भी वर्ड या लाइन को एक लिंक बना दें जो किसी अदर वेबसाइट पर लेके जाए। जैसे यहाँ 91 मोबाइल करके लिखा हुआ है, ये एक अदर वेबसाइट है, ये देखिए। और हम चाहेंगे ये कि इस वेबसाइट को हम का एड्रेस कॉपी कर लें, एक एग्जांपल के तौर पर मैं बता रहा हूँ। और यहाँ पर इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आप उसका URL को पेस्ट कर दीजिए, एंटर प्रेस कर दीजिए। आपका ये ब्लू कलर में हो गया, इसका मतलब ये है कि ये आपका लिंक तैयार हो गया। ये एक आउटवर्ड लिंक है और आउटवर्ड लिंक वाली भी एरर यहाँ से हट गई है। अब हम करेंगे क्या, अब हम देंगे इसमें एक इंटरनल लिंक की भी बात करेंगे। तो इंटरनल लिंक आपकी वेबसाइट, वो क्या होती हैं, वो आपकी वेबसाइट्स के जो ओल्ड पोस्ट हैं जो उससे पहले आपने तैयार किए हुए हैं, जिन्हें आपको लगता है कि कोई यूज़र यहाँ पढ़ रहा हो, तो उस बीच में वो अगर लाइन दिख जाए कि ये भी पढ़ें, रीड ऑल्सो, इस तरीके से आपने देखा होगा और अदर वेबसाइट्स पे, या हो सकता है आप यूज़ भी करते हो, तो उसे आप इंटरनल लिंक बोलेंगे कि वो आपकी साइट के अंदर ही घुमा देना होता है। रीज़न क्या होता है ऐसे डालने का, इस रीज़न ये होता है कि कोई भी बंदा अगर आपके इस पोस्ट से थोड़ा सा भी डिस्ट्रैक्ट हो रहा है और यहाँ से जाना चाहता है तो फिर वो जाता नहीं है, उसे बीच में ही एक और पोस्ट ऐसी मिल जाती है, एक और ऐसा मिल जाता है जिसे आप वो पढ़ने लगता है, जिससे आपके वेब पेज पे यानी कि आपकी वेबसाइट पर और स्टेबल रहता है और ज़्यादा टाइम तक रहता है। तो बाउंस रेट भी जो है आपका कम हो जाता है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ से आपकी इंटरनल लिंक वाली चली गई। आप एक से ज़्यादा इंटरनल लिंक दे सकते हैं जो बेटर ही रहती है। तो और कुछ इस तरीके से दीजिए कि जैसे ही हमने रीड ऑल्सो करके बना दी है, आप यहाँ पर किसी भी वर्ड को कॉपी करके भी बना सकते हो। लेकिन आप एक बात ध्यान रखिए कि जो हमारा सैमसंग गैलेक्सी A02 है, इसको हम नहीं बनाएंगे। अब हम यहाँ पे एक दूसरी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं कि सैमसंग A2 जो है बुक की डेंसिटी में एक बार आ रहा है, तो यहाँ पर हम इसे सेकंड एक बार और डाल देते हैं। क्योंकि ये 300 लगभग वर्ड का आर्टिकल है तो इसमें 2 से ज़्यादा हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, करीब आधा % किसी उसका यूज़ करते हैं। और यहाँ पर ये देखिए एसईओ आपका जो है ग्रीन कलर में आ गया, लेकिन कुछ एरर के साथ अभी भी कुछ चीज़ें बाकी हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप हर सारी एरर सॉल्व कर दें, लेकिन फिर भी हम इसमें आपको जो बताएंगे वो सारी कोशिश करते हैं कि सारी बताते हैं। तो आप सैमसंग गैलेक्सी A2 यहाँ पे हेडिंग बनाई हुई है हम लोगों ने,
और बाकी जो अगर हेडिंग है जो उसमें वो एरर शो कर रहा है कि एक हेडिंग वाला, तो वो इसलिए कर रहा है कि आपने उसे मैक्सिमम बना रखा है। तो ऐसा कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप अपनी हेडिंग्स को जो अलग अलग तरीके से लिख रहे हो, एक बार इंग्लिश में लिखा एक बार हिंदी में लिख दिया, तो आप उसे नहीं यूज़ कर सकते। ऐसा कहीं पे गूगल का कोई वो नहीं है। अब आपका आता है ये टाइटल बड़ा था इसे थोड़ा छोटा कर दें, तो एक ये भी एरर आपकी यहाँ से ख़त्म हो गई। लेकिन ये भी सेम प्रॉब्लम वही है कि ज़रूरी नहीं है कि आप अपने करें उसको छोटा ही करें। आपको अगर आपका टाइटल बड़ा सूट कर रहा है आपकी पोस्ट को, तो आप बड़ा रखिए। हर चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो गूगल अब माइंड उतना नहीं करता जितना पहले करता था। उन बहुत सी चीज़ें चेंज होती रहती हैं टाइम टू टाइम। यहाँ पे रीडेबिलिटी को अगर चेंज करना चाहते हैं तो रीडेबिलिटी, अगर आपके कम वर्ड का कोई आर्टिकल है और जिससे पैराग्राफ शॉर्ट किए जा सकते हैं, क्योंकि रीडेबिलिटी में जो फोकस होता है वो एक लाइन आप 200 लेटर्स की यूज़ कर सकते हैं, 200 सॉरी 200 वर्ड 20 वर्ड्स की यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर हम लोग क्या करते क्या है कि इस तरीके से मानो अलग अलग कर सकते हैं, क्योंकि एक छोटा आर्टिकल है और इसे किया जा सकता है, तो हम इसे अलग अलग कर देंगे। तो यहाँ पे ये सारा हम कर देते हैं जितना भी कर सकते हैं। अब इस टाइम पे आप देख सकते हैं अब करना क्या है कि आप ज़रूरी नहीं है कि आप अपने पूरे आर्टिकल में इस तरीके का कोई काम करें, ये नेसेसरी नहीं है। आप पैराग्राफ में भी ले सकते हैं। दूसरा एक रीज़न और है रीडेबिलिटी एरर्स के, वो ये है कि ये आर्टिकल पूरा हिंदी में लिखा हुआ है। अगर यही आर्टिकल इंग्लिश में होता तो इसे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती। ये पैराग्राफ को समझ सकता होता, उसके पूरे स्टॉप को समझ सकता होता, लेकिन ये हिंदी में है। तो इस ये छोटा पोस्ट है तो इसलिए इसमें न्यूज़ पोस्ट है तो इसलिए इसमें ऐसा किया जा सकता है। लेकिन जब आप ब्लॉग वगैरह लिखते हैं जहाँ पर 1000 और के लगभग वर्ड का आप आर्टिकल लिखते हैं, तो वहाँ ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप वहाँ पैराग्राफ यूज़ कर सकते हैं, और चाहे हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में, आप उसे 20 वर्ड में मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। और ये क्या है, ये मोबाइल प्रीव्यू है। जब आप शॉर्ट करते हैं तो कुछ इस तरीके से देखिए, आप ऐसा दिख रहा होता है आपको। तो आप खुद समझ सकते हैं कि आप अगर एक यूज़र हैं, वो रीडर हैं, तो रीडर आप क्या चाहेगा, तो वो कुछ शॉर्ट लाइन चाहता है, पढ़ने में वो इजी रहती हैं। अब यहाँ पर आ जाते हैं ट्रांजिशन वर्ड्स जो हमारे कम हैं, इसमें और ज़्यादा यूज़ होने चाहिए। ये भी एक एरर इसलिए है क्योंकि हिंदी के और इंग्लिश की प्रॉब्लम्स है, और इसको भी इग्नोर कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी और लिंक दी जा सकती हैं। आपने देखा होगा विकीपीडिया एक ऐसा एग्जाम्पल है जो अपने आर्टिकल को में लिखे हुए वर्ड्स को हाईलाइट करके उनमें बहुत सारी लिंक, इंटरनल लिंक डाल डाल के चलता है। कुछ आप भी उस तरीके से कर सकते हो। अगर ऐसा करते हो तो आपके लिए ये बेस्ट रिजल्ट होगा। अब हम आ जाते हैं इसके नॉर्मल सेटिंग पोस्ट वाले पोजीशन पे। यहाँ पे अभी तक इसे पब्लिकली और इमीडिएटली पोस्ट वो करेंगे, पब्लिश करेंगे, तो अभी नहीं कर रहे हैं। अभी यहाँ पर क्या है कि ऑथर आप चेंज कर सकते हैं। ये ऑथर ऐसे लिखा हुआ है, तो इसमें आप अपना नाम जो भी है आपने अपनी सेटिंग कर रखी होगी, और यहाँ पर आ जाते हैं परमालिंक पे। परमालिंक आपके इस पोस्ट का एड्रेस होगा, तो ये भी आपके लिए ज़रूरी है। इसमें भी आप अपना स्लग यूज़ कर सकते हैं, वो की प्रेस यूज़ कर सकते हैं, सॉरी, इस स्लग में। तो वो इम्पोर्टेंट है। जैसे सैमसंग गलेक्सी A2 यहाँ पर मैंने यूज़ किया हुआ है, तो इसे यूज़ कर सकते हैं। बाकी ये आपकी कैटेगरी यह मेंटेन कर सकती है कि आप इसको किस कैटेगरी में डालना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये टेक्निक वाला मैटर है, तो इसलिए इसे तकनीक वाले में डाला हुआ है। और न्यूज़ पे भी क्लिक है, आप इसे एक से ज़्यादा कैटेगरी में भी डाल सकते हैं या सिंगल एक कैटेगरी में भी डाल सकते हैं। अब आता जाती है टैग की, तो टैग को भी यूज़ करते हैं। तो टैग ये भी आपके आपके बनाए हुए होते हैं आपकी वेबसाइट्स में, और ये इसलिए होते हैं कि अगर आप इसे यूज़ करते हैं
तो जब ये पोस्ट को पढ़कर यूज़र एंड में पहुंच रहा होता है तो उसको इससे रिलेटेड, यानी कि उसका इंटरेस्ट इसमें है, तो जाहिर सी बात है कि वो इससे पढ़ने आया था, तो इससे रिलेटेड वाले टॉपिक भी उड़ जाते हैं। अब हम लोग इमेज की बात करें। इमेज में होता क्या है कि हम यहाँ पे जो इमेज अवेलेबल है इनमें से कोई इमेज को ले सकते हैं या अपलोड भी कर सकते थे, लेकिन मेन चीज़ ये है कि हमें अपना जो की प्रेस है वो चाहिए होगा। तो हम पहले अपना की प्रेस को वो कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए इमेज पे एरर दिखा रहा है क्योंकि इमेज तो सिलेक्ट है लेकिन उसमें ऑल्ट एट्रीब्यूट वाला मैटर नहीं पड़ा हुआ है। तो वही मैं अभी आपको बता रहा था कि आप उसे पहले जाइए सैमसंग गैलेक्सी A2 या पूरे इसको कॉपी किया जा सकता है और इस इमेज में जाके यहाँ पर इसे ऑल टेक्स्ट में पेस्ट किया जा सकता है। नीचे टाइटल है, कैप्शन है, वो भी आप भरना चाहो भर सकते हो, नहीं भरना चाहो छोड़ दीजिए। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक इमेज और डाल देते हैं। मान लीजिए इसी एक इमेज में चले गए तो इमेज पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे मीडिया से हम लोग कॉपी करते हैं, यहाँ पे भी अपलोड कर सकते हो। तो यही वाली लेते हैं, यहाँ पे आर्ट उसका वो भी पड़ा हुआ है, तो आप देखेंगे यहाँ पे एरर उसकी ख़त्म हो गई। अब हमारे ये सारे पॉइंट ग्रीन हो गए हैं, जो एक बेस्ट रिजल्ट है इस आर्टिकल के लिए। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो या कुछ भी हेल्पफुल लगा, नॉलेजफुल लगा हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, शेयर और सब्सक्राइब भी कर लीजिए हमें सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।